बहू। जी मम्मी जी। बेटा शाम हो गया तो साग सब्जी ले आते हैं बाजार से। बाहर से ताला लगा के जा रहे हैं गेट में, ठीक है? तब तक तू खाना बना लेना। मम्मी जी मैं खाना तो बना लूंगी, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? बहू, अगर मैं बाहर से ताला लगा के नहीं जाऊंगी तो बाहर की हवा तुझे अंदर आके छू लेगा और तुझे नजर नहीं लग जाएगी बेटा। कैसी बात कर रही मम्मी जी, हवा से किसी को नजर लगता है क्या? अच्छा, जब तुझे नजर नहीं लगती तो घर में क्यों खुद को सोने चांदी हीरे मोती जैसे कैद करके रखती हो? पर बहू लोग बाहर। क्या बहू लोग बाहर? तू एक जगह घर में रह के उबती नहीं है क्या? बोर होती हूँ मम्मी जी। तो बेटा घर से निकलकर बाहर आस-पास पड़ोसी से बात किया कर। कल को कुछ होगा तो परिवार से पहले पड़ोसी ही काम आएंगे। ठीक है मम्मी जी, सब्जी लेने मैं भी चलती हूँ। चलिए। हाँ ठीक है, चल। मम्मी जी आपकी खाली पेट वाली दवाई और नाश्ता खाना बना ली हूँ, टाइम पे खा लीजिएगा। हाँ बेटा। बेटा ये तो तुम्हारा सूट फटा हुआ है। ओ गॉड, ऑलरेडी इतना लेट हो रही हूँ, ऊपर से ये सूट। मुस्कान 1000 जल्दी सेंड करना। हाँ आई। यार एक बार बोलता हूँ सुनाई नहीं देता है क्या? करना जल्दी। इनकी बात सुनकर आती हूँ पहले मम्मी जी। हाँ क्या बोल रहे थे? क्या कर रही थी अंदर? वो मम्मी जी को दवाई दे रही थी। शादी मुझसे की हो या मम्मी जी से? तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा पहला धर्म है पति का सेवा करना, ना कि मम्मी का। छोड़ो ना, आपको पैसे चाहिए ना? अभी 1 मिनट में देती हूँ। ये 2 दिन से 2 पैसे क्या कमाने लगी हो? मुझे एटीट्यूड दिखाओगी? सब दिख रहा है मुझे, टाइम आने पर सबको बता दूंगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। भाड़ में जाए तेरे पैसे। ओह नो, ऑलरेडी लेट हो गई। चलो दुपट्टा लेके चली जाती हूँ। माँ मुस्कान घर आ गई क्या? क्यों, कोई काम था क्या? नहीं, कोई खास काम नहीं था। आ गई मुस्कान। सुन, जल्दी से 10,000 सेंड करना। 10,000? महीने का आखिरी डेट चल रहा है, सारे पैसे खत्म हो गए, अभी सेंड नहीं कर सकती। ये तुम्हारी परेशानी है, मुझे तो 10,000 सेंड करना ही पड़ेगा। एक बात बता, जब मैं कमाता था तो तुम लोगों को किसी चीज का कमी होने देता था क्या? बात वो नहीं है, मेरी 50,000 सैलरी है, उसमें से 40,000 पहले ही ले चुके हो, तो कहाँ से लाऊं? ये मेरी टेंशन नहीं है, मैं तुम्हारे लिए करता था तो तू भी मेरे लिए कर। हाँ बहू, जितना भी तुम्हारे पास सोना चांदी हीरा मोती पैसे हैं सब इसके मुंह पे फेंक, और घटे तो तुम अपना एक किडनी भी बेच देना, और इससे भी इसका मन न भरे तो बोल खा जाए। मुझे पैसा चाहिए, तुझे जब देखो पैसा, सुबह पैसा शाम पैसा। बोल कितना पैसा चाहिए? ले पैसा, ले पैसा, ले पैसा। और कम पड़ रहे हैं तो मुझे बेच कर ले पैसे। आपसे कभी मैं पैसा मांगा हूँ क्या? आप पागल जैसा कर रही हो। अरे तू जिससे कह रहा है उससे पूछ तो सही कि इसके दिल पे क्या बीत रही है। पूछ इससे कि जब से तुम्हारी जॉब गई है, इसकी जॉब लगी है, ये अपने लिए कभी कुछ खरीदी है? बेटा, पति पत्नी का रिश्ता मोहब्बत और सब्र की खूबसूरत मिसाल होती है। ये वो बंधन है जहाँ 2 लोग एक दूसरे की कमजोरी को ताकत बना लेते हैं और मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। बेटा, इसके पास कुछ गिने चुने सूट है, जब से जॉब करी अपने लिए कुछ नहीं ली, बस तुम्हारी हर इच्छा और इस घर की पूरी ज़रूरतें पूरा करती रही। मम्मी जी छोड़िए ना, आपको पैसे चाहिए ना, मैं कहीं से भी इंतजाम करके आपको दे देती हूँ। बेटा, तुमने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश किया? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें तो कमाने वाली बीवी मिल गई। इसके पैसे से बैठकर बस तुझे खाना है घर में, और क्या चाहिए तुझे? अरे बहू। जी मम्मी जी। टिफिन क्यों नहीं ले गई? और आज कुछ खाई कि नहीं? हाँ मम्मी जी, मैं सुबह जल्दी में भूल गई थी, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं बाहर से खा ली थी। अच्छा, तुम थक गई होगी बेटा, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से खाना बनाती हूँ और आवाज लगाऊंगी तो आ जाना। मम्मी जी अगर आप नहीं होती तो मैं शायद ही घर और ऑफिस दोनों संभाल पाती। बहू जवानी में बहू को बेटी बना के रखना पड़ता है, तब जाके बहू बुढ़ापे में बेटी जैसा सेवा करती है। तुम टेंशन मत लो, आराम करो। ठीक है मम्मी जी। पहले मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ, आराम बाद में करूँगी। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? मम्मी जी वो मेरे गंदे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, देखिए क्या। अरे मैं तो भूल गई छत से लाना। बेटा धो दी हूँ। और वो गैस वाला आने वाला था। बेटा गैस ले लिए हैं। मम्मी जी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए और ये सामान कहाँ से लाई? बेटा होली का सामान ले आए हैं, तुम जो खर्च करने के लिए मुझे देती थी उसी पैसे से ले आए। मुझे खर्च ही क्या है? सच में आप सास नहीं माँ हो। बहू, जो रिश्ता किसी को मानसिक स्थिति को खराब कर दे वो कभी भी किसी के जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक
दूसरे की बहू जी मम्मी जी। बेटा थोड़ा सर दबा दो, दर्द हो रहा है। क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी अरे कितना लेट हो गया, घर का पूरा काम बचा है। ये कौन पहनाया? घर तो पूरा साफ है। उठ गई बहू, लो चाय। मम्मी जी भगवान ऐसे सास सबको दे। बहू घर न कभी बिखरे, उसके लिए एक समझदार बहू की जरूरत होती है, लेकिन बहू भी कभी ना टूटे, उसके लिए एक समझदार सास की भी जरूरत होती है। अब तुम चाय पियो, खाना बन गया, घर का सारा काम हो गया है। बहू जी मम्मी जी। चल बेटा पहले चाय पीते हैं। बहू इतना भारी साड़ी क्यों पहनी हो घर में? वो इन्होंने बोला। राजकुमार तुम इतना हैवी साड़ी मेरी बहू को पहनने क्यों बोले हो? मम्मी वो चुप। बहू तुमको इतना भारी भरकम साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बेटा तुम जॉब करती हो, कंफर्टेबल कपड़ा सूट पहना करो। वैसे भी मैं बहू बेटी में कोई फर्क नहीं मानती। और तू आज पता चला कि तू पढ़ा लिखा कितना बड़ा मूर्ख है। बहू कहाँ जा रही हो? जी वो खाना में क्या बनेगा मम्मी जी? बहू तुम बैठो, मैं अपने बेटे के लिए पत्नी लाई हूँ, किचन के लिए नहीं। तुम मेरी बहू थोड़े हो, तुम तो मेरी बेटी हो, मैं बना लूंगी, तुम आराम करो। मम्मी जी अगर मैं जॉब नहीं करती फिर भी आप मुझे अपनी बेटी जैसी मानती? बहू इंसान बना ही था प्यार करने के लिए, और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग पैसे से प्यार करने लगे, इंसान को इस्तेमाल करने लगे। भाभी दरवाजा खोलो, बस थोड़ा सा रंग लगाऊंगी। मैं नहीं खेलती होली, सामने अभी लगा दीजिएगा। भाभी खोल दीजिए गेट, अभी कम लगाएंगे, बाद में अब बचने वाली नहीं है। घर में ही होली खेलने के लिए परेशान है, अभी झाड़ू पोछा की हूँ, जाओ गली में खेलो होली। बेटा तू कहाँ जा रहा है? दोस्त के पास। जाओ फटा पुराना टी शर्ट पहनो, नवाब बन के जा रहा है, घर से निकलते ही तुरंत बनमानस भूत बन जाओगे। होली में रंग लगाने से किसको मना करोगे? बेटी मालपुआ बनने में कितना समय लगेगा? सबके घर से सुगंध आ रहा है। जा रहे हैं बाबूजी बनाने। बहू गेट खोलो, मालपुआ गुजिया बनाने चलो, और ज्यादा घर से आना जाना मत करना, मेरे भी देवर आ जाएंगे, बोत कर देंगे रंग से, गेट बंद रखना। और सुनो ईद का चांद मत हो जाना यार। और दोस्त के पास क्यों जा रहा है? कहीं दारू पीने का प्लान तो नहीं बना रहा है? बेकार में शक करती हो माँ, मैं सीधा साधा लड़का चलिए हूँ। मम्मी जी, पूरा न मानो होली है। लड़कपन जाने को है। बेकार ही सुबह 3 बजे से झाड़ू पोछा की, इन लोग का नौटंकी खत्म नहीं हो रहा है। माँ देखो डैडी मेरे लिए क्रिकेट किट ले दिए। अरे वाह, मेरा बेटा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, खूब मेहनत करना बेटा। ओके माँ। माँ मुझे भी चाहिए क्रिकेट किट, मैं भी इंडियन टीम से खेलूंगी। बेटी तुझे क्या जरूरत है ये सब की? तू तो अपने ससुराल में जाके राज करेगी। ठीक है माँ। माँ मैं अकेडमी जा रहा हूँ, नारियल पानी दे दो। लो बेटा। थैंक यू माँ। माँ मुझे भी पीना था नारियल पानी। बेटी तू खेलने थोड़ी चाहती है, कहाँ से मैं तेरे को डेली डेली नारियल पानी पिलाऊंगी? तुम मत पियो। देव बेटा एक गिलास पानी देना। जी दादी। देवरुख, मिठो, जी माँ। तू दादी को पानी दे दे बेटा, ये सब काम लड़की का होता है बेटी। माँ हमें पॉकेट मनी चाहिए। अच्छा तुम दोनों को पॉकेट मनी चाहिए? ये लो बेटा, ये लो बेटा तुम। थैंक यू माँ। चलो चलो। दादी माँ ने हमें पॉकेट मनी दी। अरे वाह, मिट्ठू बेटा लो बेटा। चल चल। बहू को कैसे समझाऊं, बेटी होना आसान नहीं, अपने ही घर में उसे पराया मत महसूस होने दो, भेदभाव नहीं, उसे बराबर प्यार दो। हमारे खानदान में कोई ऐसी लड़की नहीं निकली, शादी से पहले माँ बनेगी
नाक कटवा के रख दी। छी, मन तो करता कि गला घोट दूं, लेकिन क्या करूं, माँ सबसे बंधी हूँ। बच्चा होगा तब ना सबको पता चलेगा, पहले से ही क्यों ढिंडोरा पीट रही हो? जिंदगी बहुत लंबी होती है बेटा, 2 दिन की जिंदगी नहीं होती जो तू इस बच्चे के सहारे जी लेगी। माँ मेरी लाइफ आपके बीच में बोलते हो, वो भगोड़ा निकला, मैं नहीं, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। तुझे कलेश करने के सिवा आता ही क्या है? अरे अपना घर तो बसने से पहले ही उजाड़ ली और ले आई किसी पाप को मेरे घर में। मुझे तो शांति से जीने दे, जा कहीं डूब मर। माँ ये मेरा मायका है और यहाँ मेरा हक है। तुम मुझे जन्म दी हो तो चुपचाप भाभी को बोलो मेरा कमरा साफ करे, मैं अपने कमरे में रहूंगी। समाज में मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी, बिन बियाहे माँ बन गई। अरे सत्यानाश कर दी। भाभी आपको इतना भी तमीज नहीं है कि ननद प्रेग्नेंट है तो फल नाश्ता सब टाइम पर दे? अरे आप लोग तो चाहती ही नहीं हो कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। ननद जी अभी तो 7 ही बजे, अभी तो नाश्ता का टाइम ही हुआ है। ज्यादा सफाई मत दो, मेरा यहाँ कपड़ा पड़ा हुआ है, सब धोकर प्रेस करके ला दो। इतनी भी तमीज नहीं है कि ननद की सेवा करो। सोनी, एक तो तुम पाप की हो, समाज में हम लोगों को कहीं निकलने लायक नहीं छोड़ी। मैं तो कहती हूँ इस बच्चे को गिरा दो बेटा। पागल हो मम्मी, आपको नहीं पता कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए? जाओ मुझे आराम करने दो, और काम रहे तो ही मेरे रूम में आया करो। बेशर्म लड़की। मम्मी जी, नाना जी के लिए क्या बनाऊं खाना? उनको जो नहीं पसंद आता मेरे मुंह पे फेंक देती है, बिल्कुल चिड़चिड़ी हो गई है। बना दो टिंडे की सब्जी। कोई मेहमान नहीं आई है जो उसके लिए पकवान बनाओगी? नहीं खाना रहेगा तो मत खाए। तुम उसकी नौकर हो क्या? मम्मी जी आखिर है तो इस घर की बेटी ना। मत बोल तू उसे मेरी बेटी, मुंह में कालिक पुतवा के आ गई है। ननद जी खाना लगा दूं? आप लोगों को सब मैं देख रही हूँ, बच्चा होगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे मैं खुद कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ, सोची थी माई का सहारा है, लेकिन ननद जी आप अभी परेशान हो इसलिए अपनी भड़ास हम लोग पे निकाल रही हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मम्मी जी बस थोड़ी सी गुस्सा है आपसे। लगा दो खाना, मैं बरस करती हूँ। सिंगल मदर रहने के लिए तैयार है, जिंदगी भर पछताओगी। देख लेना तू, जो तुम सोच के बैठी हो ना कि अकेले रह लोगी, 40 साल बाद तुझे जीवन साथी की याद आएगी। और बुढ़ापे में बाल बच्चा काम नहीं देता, जीवन साथी ही काम देता है। ननद जी आपके खाना रूम में लगा दिए हैं, रहने दो, मेरा पेट भर गया। ये घर मेरा थोड़े है, इसलिए तो यहाँ सुबह शाम खाने से पहले मुझे एहसास दिलाया जाता है। खाना पर गुस्सा मत कीजिए, ये आपका ही घर है, सब बोलने का है भाभी।